ध्यान से देखना, अभी तक हमने सुना मीनिंग ऑफ अ कंपनी, 1% कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनीज, किसमें कितने मिनिमम मेंबर्स चाहिए, मैक्सिमम मेंबर्स, मिनिमम डायरेक्टर्स, मैक्सिमम डायरेक्टर्स, डेफिनेशन ऑफ अ कंपनी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंपनी, इंपॉर्टेंट है काफी। बस अब आगे ध्यान से देखना, इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी, इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। अगर आपको कोई कंपनी सेटअप करनी है तो 4 स्टेजेस होते हैं। फर्स्ट प्रमोशन, सेकंड इनकॉर्पोरेशन, थर्ड कैपिटल सब्सक्रिप्शन, फोर्थ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। 11th में बिजनेस स्टडीज में था ये सब। फर्स्ट 2 स्टेजेस इन प्रमोशन और इनकॉर्पोरेशन, ये दोनों स्टेप्स प्राइवेट कंपनी के लिए मैंडेटरी है कि ये दोनों स्टेप्स हो गए तो प्राइवेट कंपनी अपना काम शुरू कर सकती है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के बाद। बट पब्लिक लिमिटेड कंपनीज को ये चारों के चारों स्टेप्स पूरे करने पड़ेंगे। जब तक उनके पास सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ना आ जाए वो बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते। तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी को ये चारों स्टेजेस क्रॉस करने हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी 2 स्टेजेस के बाद अपना काम कर सकती है। तो बेसिकली सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के बाद अंडरस्टैंड करते हैं चारों स्टेजेस क्या है। पहला स्टेज प्रमोशन, इट इज द फर्स्ट स्टेज of the company's incorporation. A person or a group of persons agree to start business in the form of a company. The people who start the business, they are called as promoters. The promotion stage, promoters. Second, incorporation or registration of a company. मिल गए members, अब उन्होंने कहा कि चलो हम मिलके काम करेंगे, कंपनी को रजिस्टर कराया जाए अंडर कंपनीज एक्ट। A company is incorporated following the procedure prescribed in the Companies Act 2013. The promoters, after getting the name of the proposed company approved from the registrar of companies, submit memorandum of association, articles of association, consent of first directors to act as directors, and a declaration that requirements of Companies Act have been complied with. आपको अपना नाम अप्रूव कराना पड़ता है। क्यों? क्या पता वो नाम ऑलरेडी किसी और ने रजिस्टर करा रखा हो, फिर वो आप नाम यूज नहीं कर सकते। तो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास ये सारी सबमिशन हुई, तो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज देयर आफ्टर इशूज अ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन if he is satisfied that the requirements of the Companies Act 2013 have been complied with. The company thereafter comes into existence. सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के बाद प्राइवेट लिमिटेड कंपनी काम करना शुरू कर सकती है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी नहीं। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आ गया, अब क्या करेगी पब्लिक लिमिटेड कंपनी? नेक्स्ट स्टेप होता है कैपिटल सब्सक्रिप्शन क्लॉज, ये फुलफिल करना पड़ेगा, पैसा रेज करना है ना। पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, आपको पैसा रेज करना है। अब ध्यान से देखना, मैंने आपको शेयर्स में भी सिखाया था, डिफरेंट स्टेजेस होते हैं, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल। तो कंपनी पहले एप्लीकेशन के लिए इनविटेशन भेजती है। कैसे भेजती है? प्रोस्पेक्टस इशू करती है। तो प्रोस्पेक्टस इज एन इनविटेशन टू द पब्लिक टू अप्लाई टू सब्सक्राइब फॉर शेयर्स ऑफ द कंपनी। अब पब्लिक सब्सक्राइब करेगी या नहीं करेगी वो पब्लिक की मर्जी। अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्राइटेरिया फुलफिल हुआ जो कि 90% होता है, अगर 90% सब्सक्रिप्शंस आ गई तो शेयर्स अलॉट किए जा सकते हैं। अगर नहीं आई तो कंपनी को सबके पैसे वापस करने पड़ेंगे विद इन अ पीरियड ऑफ 15 डेज। तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बन सकता है, कितने दिनों के अंदर अंदर वापस करने होते हैं? 15 डेज के अंदर अंदर, अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हुआ। मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्राइटेरिया सेक्शन 39 सबसेक्शन 1 में दिया गया है। सेबी ने बोला 90%, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने बोला मिनिमम 90% ऑफ द इशूड कैपिटल मस्ट बी सब्सक्राइब। अब कंपनी इस चीज से बचने के लिए, क्योंकि सोचो अगर 80% सब्सक्रिप्शन आई
कंपनी कैन नॉट गो अहेड विद द अलॉटमेंट, उनको सबके पैसे वापस करने पड़ेंगे 15 दिन के अंदर अंदर, नहीं करे तो विद इंटरेस्ट देने पड़ेंगे और इतना लॉसेस हो जाएंगे उनके अनइमेजिनेबल। उस चीज से बचने के लिए कंपनी क्या करती है, अंडरराइटर्स अपॉइंट करती है। क्या करती है, अंडरराइटर्स अपॉइंट करती है। अंडरराइटर्स दे टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फुलफिलिंग द मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्राइटेरिया। अंडरराइटर्स बैंक्स हो सकते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो सकते हैं, इन्वेस्टर्स हो सकते हैं। वो बोलते हैं कि टेंशन नहीं लेने का, आप इशू करो, लोग सब्सक्राइब करेंगे बहुत अच्छी बात है, नहीं करेंगे जो भी शॉर्टफॉल होगा, जो भी शॉर्टफॉल होगा वो हम खरीद लेंगे। हम कौन है, अंडरराइटर्स। उसके बदले आप हमें क्या दे देना, अंडरराइटिंग कमीशन। ये सारी कहानियां नॉलेज सेक के लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मीनिंग ऑफ प्रोस्पेक्टस, मीनिंग ऑफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन और प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस अभी आ जाएगा, बट प्लीज पूरी कहानी समझ आएगी तो आपका ही फायदा है। कैपिटल सब्सक्रिप्शन, अभी सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आ गया था। अ कंपनी हैज टू ऑब्टेन कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, विद इन 180 डेज ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन। आपने इनकॉर्पोरेशन करा ली, 180 दिन के अंदर अंदर सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑब्टेन करना है आपको, अगर पब्लिक लिमिटेड कंपनी क्रिएट करनी है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अपना बिजनेस शुरू कर चुकी है। A company has to submit a declaration to the effect that every subscriber to the memorandum of association has paid the value of shares agreed to be taken by them. कंपनी क्या इशू करती है, प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस, ओके, अब पब्लिक कंपनी इशूज अ डॉक्यूमेंट कॉल्ड प्रोस्पेक्टस। उसमें क्या होगा, टर्म्स एंड कंडीशंस होंगे इशू के, along with the purpose for which the proceeds, कि पैसा यूज कहाँ होगा आपको बताना पड़ेगा ना लोगों को। आप इनवाइट कर रहे हो, उनको एक्सप्लेन करोगे आपका क्या प्लान है, प्रोजेक्ट क्या है। प्रोस्पेक्टस मींस any document prescribed or issued as a prospectus and includes a red herring prospectus, एक detailed prospectus हो सकता है, shelf prospectus हो सकता है, और कोई एक नोटिस भी हो सकता है, सर्कुलर हो सकता है, एडवर्टाइजमेंट हो सकता है, or any other document inviting offers from the public for subscription or purchase of any securities of the company. कह रहा जरूरी नहीं है कि आप पूरा डिटेल में उनको कहानियां सुनाओ, बस हो सकता है कि ठीक है, वी आर इनवाइटिंग एप्लीकेशंस फॉर डिटेल्ड इंफॉर्मेशन रेफर आवर वेबसाइट। तो वहां पे आ जाएगा रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में पूरी डिटेल में बताया था कि क्या स्टेजेस होंगे पैसा स्पेंड करने के, पूरा डिटेल प्लान होता है उस पर। न्यूज़पेपर में जो आता है वो तो आधे पेज का भी नहीं होता, 1/3 ऑफ द पेज में बस डेट ऑफ इशू लिखी होती है, प्राइस बैंड लिखा होता है। Prospectus is an invitation to the public to subscribe for shares of the company. अब बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट होता है मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्राइटेरिया। कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज में मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्राइटेरिया सेक्शन 39 सबसेक्शन 1 एंड प्रोविजंस ऑफ सेबी, ये फुलफिल करने जरूरी है। मिनिमम सब्सक्रिप्शन is the amount stated in the prospectus that must be subscribed and the amount payable on application for the amount stated as minimum subscription have been paid to and received by the company by check or any other instrument. Very, very important point. SEBI, Securities and Exchange Board of India, the regulatory authority for listed companies, companies listed at the stock exchange, prescribes that a company must receive a minimum subscription of 90% of the shares issued for subscription before it allots the shares. Minimum 90% subscription आ जानी चाहिए before the company can allot shares. Thus, in case of public issue of shares, unless 90% of the sum payable on application for the shares issued to the public for subscription is received, shares cannot be allotted. In case minimum subscription is not received within the specified period, application money shall be refunded within 15 days from the closure of issue. 15 दिन के अंदर अंदर पैसे वापस करने पड़ेंगे, अदरवाइज विद इंटरेस्ट देना पड़ेगा। मिनिमम सब्सक्रिप्शन, मीनिंग ऑफ प्रोस्पेक्टस,
कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज। इंपॉर्टेंट है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस इंपॉर्टेंट टर्म है डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। प्रिलिमिनरी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले का खर्चा। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस आर द एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर इनकॉर्पोरेटिंग द कंपनी। बिजनेस की रजिस्ट्रेशन कराने के लिए जो जो आपका खर्चा हो रहा है, रजिस्ट्रेशन फीस, लीगल एक्सपेंसेस, preparation of project report, public issue expenses, और if a new project is started उससे related कोई भी खर्चा before starting the business, before commencing the business, जो भी खर्चा होता है वो सब कहाँ चला जाता है? preliminary expenses में। पहले preliminary expenses over a period of 3 to 5 years write off किए जाते थे। कंपनीज एक्ट अमेंड होने के बाद, कंपनीज एक्ट अमेंड होने के बाद बोला कि फर्स्ट ईयर के अंदर जिस साल वो खर्चा होगा ना, उसी साल वो राइट ऑफ हो जाना चाहिए। राइट ऑफ पहला ऑप्शन है कि सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व के थ्रू राइट ऑफ करना। सेक्शन 52 सबसेक्शन 2 ऑफ कंपनीज एक्ट में लिखा है कि सिक्योरिटीज प्रीमियम कहां कहां यूज कर सकते हैं। तो उसमें से एक एरिया है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस राइट ऑफ करने में यूज कर सकते हैं। और सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व में अगर आपके पास बैलेंस नहीं पड़ा हुआ तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के थ्रू आप ये एक्सपेंसेस को राइट ऑफ कर सकते हैं, बट फर्स्ट ईयर के अंदर अंदर राइट ऑफ करना पड़ेगा। These expenses are to be written off either from securities premium reserve as permitted by section 52 subsection 2 of Companies Act, or from statement of profit and loss in the year in which they were incurred। उसी साल में ये राइट ऑफ करने पड़ेंगे। तो कैपिटल सब्सक्रिप्शन क्लॉज फुलफिल करने के बाद, मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्राइटेरिया फुलफिल करने के बाद ही आपको सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट मिलेगा। इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, इंटरेस्टिंग टर्म्स हैं, रूल्स पता होना चाहिए।